जय हिंद दोस्त। मैं हैप्पी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को कर रहे हैं। माध्यक या माध्यिका, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, ये आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो आज हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे और ये वीडियो हम प्रधुमन जी के लिए बना रहे हैं, तो आप सभी इसे देखें। अगर आप नहीं भी पढ़ाई किए हैं माध्यिका निकालना, तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा। चलिए, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, दोनों का एक ही कहना है। ठीक है, माने दोनों का एक ही मतलब होता है। अब यहाँ पे है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में आप देखिएगा तो दो दो संख्या है, दो संख्या यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, और दो यहाँ पे भी, और दो यहाँ पे भी। इसके नीचे लिखा होगा बारंबारता। बारंबारता में आप क्या देख रहे हैं कि एक एक संख्या है। ठीक है, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, तो आपको लिखना होगा हल, और इस प्रकार से आपको एक सारणी बनाना होगा जिसमें क्या होगा, तीन गो देख खंड आप बनाइएगा, तीन खंड बनाइएगा। एक वो वाला वर्ग अंतराल वाला, दूसरा बारंबारता वाला, तो दूसरा बारंबारता वाला बना लेंगे। एक तीसरा खंड बनाएंगे जिसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसमें क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। अब देखिए, वर्ग अंतराल वाला में आप लोगों को वही सेम लिख लेना है जो प्रश्न में दिया होगा। तो वर्ग अंतराल में 10 से 25, तो 10 से 25, 25 से आपका 40, तो 25 से 40, 40 से 55, तो 40 से 55, 55 से 70, तो 55 से 70, 70 से 85, तो 70 से 85। इसी प्रकार बारंबारता में जो दिया है उसको बारंबारता में लिख लेंगे। ठीक है, ये बारंबारता में हमने लिख लिया। अब आप पढ़े होखिएगा कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस कोष्ट में होता है n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ, और कोष्ट बंद यानी कि इंटू एच। ये आपका माध्यक का फॉर्मूला हुआ। तो हम लोगों को माध्यक निकालने के लिए, हमें माध्यक निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, n/2 पता होना चाहिए, सी एफ पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए, और एच पता होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं सारणी, इसी सारणी से हम लोग इस सभी का वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। फिर इस मान को इस माध्यक के फॉर्मूला पर रखेंगे और हम लोग अपना माध्यक निकाल लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इस संचयी बारंबारता पर ध्यान दीजिए। संचयी बारंबारता वाला खंड में ही तो हम लोगों को लिखना है ना, इसी में तो भरना है। तो संचयी बारंबारता में हम लोग क्या लिखेंगे, जो बारंबारता का पहला है, बारंबारता का पहला नंबर क्या है, 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे संचयी बारंबारता में 3, पहला का पहला। अब दूसरा में क्या लिखेंगे, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 13 10 को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब तीसरा में क्या लिखेंगे, तो इस तीनों को जोड़ लेंगे, 3 को, 10 को और 20 को, तो 20 और 10 30 अति 33, तो लिख लेंगे 33 लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 3 को तो 3 लिखेंगे सर। अब आगे इस खंड में लिखने के लिए इस 3 को इस 10 से जोड़ के 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इस खंड में लिखने के लिए इस 13 में इस 20 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे जो खंड में लिखना है वहां तक आप जोड़ के लिखिए, आपको ये अच्छा लगेगा। देखिए, अब चौथा खंड में लिखना है ना, चौथा नंबर में, तो चारों को जोड़ लेंगे, 3 को, 10 को, 20 को और 13 को। देखिए, यहां से देखिए 13 और 20 कितना होता है 33, 33 और 10 कितना होता है 43, 43 और 3 कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 46, तो 46 लिख लेंगे। और ऐसे भी देखिए, आप 33 में 13 को जोड़िएगा तो आपका 46 आएगा। अब देखिए, अब इस पांचवा खंड में लिखेंगे तो इस पांचों को जोड़ लेंगे, तो पांचों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ तक हुआ, यानी हमने सी एफ को तो लिख लिया, सी एफ हमने पूरा लिख लिया। यानी देखिए फॉर्मूला में सी एफ और एफ है, यानी एफ इस लाइन में मिलेगा, ये पूरा का पूरा एफ है, इसी में से कोई एफ एक हम लोग निकालेंगे। ये सी एफ वाला लाइन है, यानी कि इसी में से कोई एक सी एफ होगा, ये तो बात फिक्स है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एफ वाले लाइन को जोड़ लेंगे, पूरे एफ वाले लाइन को पूरे के पूरे जोड़ेंगे। तो पूरा का पूरा ही तो हम लोग जोड़ा अभी, तो 50 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n बराबर 50, यानी इस पूरे लाइन को जोड़ेंगे, उसको हम लोग n बोलेंगे। तो n बराबर क्या आया, 50 आया। n बराबर क्या निकल के आया, 50 आया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या चाहिए, n/2 चाहिए, n नहीं चाहिए, n/2 चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि n बराबर 50। अब n/2 निकालेंगे, यानी कि बट्टा कर देंगे, तो n को 2 से भाग दे देंगे, तो 50 को भी 2 से भाग दे देंगे, और 2 से 50 को काट के 25 लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे कि कितना आ गया, n/2 कितना आ गया हमारा यहाँ से जी, 25 आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपका n/2 निकल गया कितना, 25। तो हमारा n/2 तो अब निकल गया। ठीक है। अब n/2 का मान 25 आया, इस 25 को इस CF में देखेंगे, इस CF वाले लाइन में इस 25 को देखेंगे। जी 25 से बड़ा कौन सा नंबर है, 25 से बड़ा कौन सा संख्या है, तो CF वाला लाइन में जब हम लोग देखेंगे तो 25 से बड़ा संख्या कौन है भैया, 33 है, 46 है और 50 है। तो क्या हम लोग तीनों ले लेंगे, नहीं। इसमें आपको किसको चूज करना है, किसको सिलेक्ट करना है, तो 25 से जो पहला बड़ा नंबर होगा, यानी सबसे 25 के बाद में जो बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे। तो 25 से बड़ा वाला नंबर कौन दिख रहा है आपको, 33 दिख रहा है। तो इस 33 वाले पूरे खंड को ऐसे घेर देंगे, पूरे इस तरह से आप इसको क्या कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा इस 33 वाला को। ठीक है, इस प्रकार से गोला लगा लेंगे। ठीक है। अब देखिए आपको CF इस 33 को नहीं मानना है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, CF इस 33 को नहीं मानना है, इस नंबर से जस्ट ऊपर वाला को हम लोग CF मानेंगे, यानी CF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे CF बराबर 13। ठीक है। अब देखिए इसी लाइन में आप यहाँ आइएगा इस 33 के सामने, तो आपको 20 दिखेगा। तो ये 20 क्या है, F वाला लाइन में है, F में है, यानी बारंबारता में है, तो F बराबर हमारा 20 हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब इसी लाइन में आगे आइएगा तो वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल में आपको क्या दिख रहा है, 40 से 55 दिख रहा है, 40 से 55 दिख रहा है। तो ये हमारा क्या, माध्यक वर्ग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग। तो हम लोग लिख देंगे कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है भैया, तो 40 से 55 है। माध्यक वर्ग कितना, 40 से 55 है। इसी माध्यक वर्ग में हम लोग देखेंगे तो जो माध्यक वर्ग का सबसे छोटा संख्या होता है वो हमारा L हो जाता है, यानी कि L बराबर हमारा क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, हम लोगों ने n/2 भी निकाल लिया, 25, F का मान भी निकाल लिया, और CF का वैल्यू भी निकाल लिया, L का भी मान पता चल गया। अब बच गया H, तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आप माध्यक वर्ग देख रहे हैं इसका अंतर होगा, यानी कि बड़ा वाला नंबर में से छोटे वाला नंबर को घटा लेंगे, यानी कि 55 में से इस 40 को जब घटाएंगे तो हमारा H कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। तो हमारा H आ गया 15। तो इस प्रकार से हमने सभी कुछ ज्ञात कर लिया जो इस फार्मूला में चाहिए था। अब इसको इस फार्मूला में रख देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए एल कितना आया है, तो एल का मान देखिए 40 है, तो एल हमारा 40 हुआ, प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया जी, 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और माइनस CF देखिए कितना है, तो CF आपका कितना है 13, तो CF लिखेंगे 13, और बट्टा F कितना है, तो F हमारा कितना है जी, 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, इनटू H कितना है, तो H 15 है, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये 40 के 40 हुआ, अब ये कोष्ठक में है, कोष्ट में बंद है, तो सबसे पहले कोष्ट में के सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले कोष्ट में को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 25 में से इस 13 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया, 12 बचेगा, तो 12 लिखेंगे, और बाटा में क्या है, 20 है तो 20 लिखेंगे, यहाँ गुना में है क्या 15, तो 15 लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, आप 5 से जब कैंसिल कीजिएगा तो 5 तिया 15 होता है, और 5 चौका 20 होता है। अब इसी 4 से आप इस 12 को कैंसिल कर सकते हो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे 40 और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस,
ये 3 है और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, फिर 3 है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब 40 और 9 कितना होता भी है, तो 49 होता है। और यही हमारा क्या है, माध्यक है, और यही हमारा क्या है, माध्यिका है। तो अब आपसे एग्जाम में माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, दोनों एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है। माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।